Good morning, 8th class student. Today we continue your chapter 5 industry. टॉपिक है आज का फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं उद्योग की लोकेशन को, यानी इंडस्ट्री के लोकेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ मैंने आपको बना के दिखा रखा है कि इंडस्ट्रीज को जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर, उसमें है रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, वाटर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, लैंड एंड पावर। ये सारी चीज़ों का प्रभाव एक इंडस्ट्री पे पड़ता है, यानी उसके इस्टेब्लिशमेंट पे पड़ता है। तो ये फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर ये इनमें से सारे फैक्टर मिले या कुछ फैक्टर्स मिले तभी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो सकती है कहीं पे भी, और इन फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब इनके लिए क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए गवर्नमेंट इन्हें इंसेंटिव्स देती है। इंसेंटिव्स मीन्स होता है प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि के रूप में वो उसको सब्सिडाइज पावर देती है, लोअर ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगाए जाते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया होता है उसको प्रोवाइड करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि उद्योग आसानी से स्थापित किए जा सके। तो ये तो हमारा टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इसमें एक टॉपिक और है बेटा, इंडस्ट्रियल सिस्टम, व्यवस्था। इसमें हम देखेंगे, जैसे हम कंप्यूटर में देखते हैं कि हम कुछ इनपुट करते हैं, फिर उसका प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट होता है। 3 प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम में, तभी इंडस्ट्री चलती है। इनपुट में आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल है, कैपिटल है, लेबर है और ट्रांसपोर्ट है, ये इनपुट में आ जाते हैं बेटा। फिर प्रोसेस होता है, यानी जो रॉ मटेरियल हमने डाला उससे फिनिश गुड बनाया जाता है। फिनिश गुड बनने के बाद प्रोसेस होने के बाद, यानी फिनिश गुड बनने में भी कई तरीके के प्रोसेस की जाती हैं, उसके बाद उसका आउटपुट निकलता है। अब जैसे हम कहें कि हमें शर्ट बनानी है, तो उसमें इनपुट हम डालेंगे लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इसका हो गया कॉटन। उसके बाद प्रोसेस होगा, उसको गिनिंग करेंगे, वीविंग करेंगे, स्पिनिंग करेंगे, ये उसकी प्रोसेस हो गई, और जो आउटपुट निकलेगा वो हमारी शर्ट बन के निकलेगी, हमारे पास आएगी मार्केट में। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है बेटा, जिसमें ये प्रोसेस बताया गया कि 3 प्रोसेस होती है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे बेटा, इंडस्ट्रियल रीजन, यानी औद्योगिक क्षेत्र। ये क्या होता है कि जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ एक जगह पर एक दूसरे के क्लोज होती है तो वो इंडस्ट्रियल रीजन बनता है, और इस क्लोजनेस का वो एक दूसरे को बेनिफिट भी देती है, जिससे कि उन एक दूसरे को फायदा मिलता है इंडस्ट्रियल रीजन में। और ये हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे रीजन है इंडस्ट्रियल रीजन। आपकी बुक में मैप दिया गया है वर्ल्ड का, उसमें नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है और ईस्टर्न एशिया है बेटा। ये ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन है जो लोकेटेड है। ये एरिया होते हैं, देखो बेटा ब्लैक बोर्ड पे, टेम्परेट एरिया में लोकेट होते हैं इंडस्ट्रियल रीजन, नियर सी पोर्ट्स, जिससे कि आसानी से ट्रांसपोर्टेशन में इजिली ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, और कोयल फील्ड्स के पास, जहाँ कोयला मिलेगी। कोयला से क्या मिलता है, इंडस्ट्रीज को एनर्जी मिलती है, चलाने के लिए उन्हें फ्यूल मिलता है। जहाँ ये तीनों चीज़ें होती हैं, इजिली अवेलेबल होती है, वहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रीजन सेटअप हो जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें हमने सारे पढ़े। जैसे हम कहें कि जहाँ पानी की मात्रा ना मिले या पानी कम मिले, वहाँ इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश नहीं हो पाती है बेटा, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। फिर एक अच्छा मार्केट भी चाहिए, जो हमने फिनिश गुड निकाला है उसको खरीदने वाला भी चाहिए, और अच्छा मार्केट होगा या पास में होगा तो इजीली वहाँ अवेलेबल करवाया जाता है और उससे लोगों के पास पहुँचता है। पूंजी की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, हमें कैपिटल की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा, और लेबर, बिना लेबर के हम वर्क नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल अगर इजीली आसपास के एरिया में अवेलेबल रहता है तो प्रोडक्ट लो रेट का मिलेगा आपको। पावर चाहिए उसको चलाने के लिए, और लैंड की तो बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कहाँ करेंगे बिना लैंड के। और ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमने बताया कि इंसेंटिव में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि वो लोअर कॉस्ट ट्रांसपोर्ट दे, उस पर टैक्सेस कम लगाए। तो ये इन चीज़ों के होने के बाद एक अच्छी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा सकती है। तो आज हमने ये इंडस्ट्रियल सिस्टम पढ़ा, इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेजर इंडस्ट्रीज का, जिसमें है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
उस टॉपिक को घर से पढ़ के आइएगा, और जो मैंने 3 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाए हैं इनको रीड करिएगा और समझिएगा। थैंक यू बेटा।